नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बीकानेर दौरे पर। चतुर्वेदी ने कहा, नगर निकाय व पंचायतें कैसे बने आत्मनिर्भर, सरकार को भेजी गई रिपोर्ट। एक ही परिवार पर दोहरी त्रासदी। भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार के बाद नदी में डूबे 2 युवकों की मौत, 1 लापता। कार से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी, पुलिस ने बनाई 5 टीमें। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में दिन दहाड़े हुई वारदात। यूक्रेन में फंसा राजस्थान का युवक, मार्मिक वीडियो आया सामने। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी। विवादित बयान पर लगातार दूसरे दिन आंदोलन, बंद कराए कॉलेज। डूंगरपुर में पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई। गंभीर हालत में मरीज को खाट पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। सालुंबर जिले के सराड़ा पंचायत का मामला। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अपने बीकानेर प्रवास के दौरान कहा कि उनका लक्ष्य नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी गई है, जिसके मंजूर होते ही इन क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय ही विकास की प्रमुख कड़ी होते हैं। उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए और उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर आयोग ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा वर्तमान में 3 प्रमुख अभियानों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जीएसटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी के 4 स्लैब को कम करके 2 स्लैब कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि देश में जीएसटी का संग्रह 11 लाख करोड़ से बढ़कर 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि उनके बयान अक्सर देश की सेना के विरुद्ध होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वह भारत के बजाय भारत के विरोधी देशों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 अभियानों के ऊपर काम कर रही है। सेवा पखवाड़ा, इसमें प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन, बीच में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन, इन तीनों दिन का सेवा पखवाड़ा। दूसरा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत। और तीसरा जो जीएसटी के रिफॉर्म सभी प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर हुए हैं, उस जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के एक जागरण का कार्यक्रम। जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को कहा था कि दीपावली के ऊपर एक बड़ा तोहफा भारत की सरकार आपको देगी। हम सब जानते हैं कि 4 स्लैब जीएसटी की होती थी, 5, 12, 18 और 28। जीएसटी काउंसिल ने इसका निर्णय किया, 5 और 18 केवल 2 स्लैब पे लेके आए और 2 स्लैब समाप्त करने का काम किया। इससे आम आदमी के रोजाना के काम में आने वाली चीज़ों की कीमतों में कमी, दवाई और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल का इलाज, इसके ऊपर लगभग 0 की समाप्ति के, जो बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर 0% स्लैब, इस सब ने आम आदमी के घर के बजट को लगातार कम करने का काम किया। देश में जो जीएसटी का संग्रह कभी 11 लाख था, वो बढ़ करके लगभग 24 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जो 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष होता है। ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति, केंद्र सरकार का खुद का इस दिशा में काम और भारत की जनता का इस बात को सहयोग, इस सब के कारण से आम आदमी को राहत देने का बहुत बड़ा कारण बना। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पर बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ? वो तो पटाखा चला लें वही बहुत है। देश में जब त्यौहार होता है वो खुद ही बाहर चले जाते हैं, भारत के त्योहारों से मतलब नहीं। दूसरा, राहुल गांधी बार बार इस देश के सैनिकों से ऊपर प्रश्न करने काम करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे डोकलाम का विषय होगा या फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, बार बार हमारे सैनिकों के शौर्य के ऊपर प्रश्न करते हैं। ऐसा लगता है कि वो भारत की तरफ नहीं, कई बार जो देश भारत को परेशान कर रहे हैं उन देश के साथ खड़े होकर के प्रश्न चिन्ह करने का काम करते हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पंचायत समिति के फूलिया कला गांव में
पहले से ही शोक में डूबे गांव को और गमगीन कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद खारी नदी में नहाने गए 7 युवकों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक अभी भी लापता है। यह हादसा उस समय हुआ जब जयपुर के शिवदासपुरा में 14 सितंबर को हुए एक कार हादसे में मारे गए 7 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोग नदी में नहा रहे थे। मृतकों में फुलिया कला के अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा देवी, बेटा रोहित और पोता गजराज समेत एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल थे। सोमवार को इन सभी का अंतिम संस्कार गांव के धानेश्वर रोड स्थित शमशान घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार के बाद कुछ ग्रामीण और परिजन खारी नदी के एनीकट पर नहाने के लिए पहुंचे। इसी दौरान विजय प्रताप सिंह, मुकेश गोस्वामी, महेंद्र माली, बर्दी चंद, महेश, राकेश और जीवराज नदी में डूबने लगे। ग्रामीणों की मदद से राकेश, जीवराज, विजय प्रताप सिंह और मुकेश गोस्वामी को किसी तरह बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि महेंद्र माली और बर्दी चंद की डूबने से मौत हो गई, जबकि महेश पुत्र राधेश्याम शर्मा अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु शाहपुरा जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने घायलों को हालचाल जाना और प्रशासन को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने हादसे की जांच के साथ साथ आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया भी तेज करने की आदेश दिए। गांव में एक सप्ताह के भीतर हुई इन लगातार त्रासदियों से गहरा शोक है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले गोपाल वैष्णव का निधन हुआ, फिर सड़क हादसे में एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई और अब नदी में डूबने से 2 और युवकों की जान चली गई। पूरा गांव गम और निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ है। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में दिन दहाड़े बड़ी वारदात सामने आई है। तहसील कार्यालय से महज 100 मीटर और पुलिस थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर अज्ञात बदमाश 10 लाख रुपए नगद से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार छिपाला ग्राम निवासी भूपेंद्र सिंह भारतीय सेना में जवान हैं और छुट्टियों में गांव आए हुए थे। उन्होंने सोमवार दोपहर बरार में प्लॉट खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक भीम शाखा से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। बैंक से रुपए निकालने के बाद वे अपने साथी राजेंद्र सिंह निवासी देवडुंगरी के साथ तहसील कार्यालय के पास पहुंचे। कार में बैग रखकर वे रजिस्ट्री टाइप करवाने कंप्यूटर सेंटर गए। मात्र 10 मिनट बाद लौटे तो कार का शीशा टूटा हुआ मिला और बैग गायब था। सूचना पर डीएसपी परसाराम चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के लिए 5 टीमें गठित की है। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने तहसील व पुलिस थाने के पास हुई इस बड़ी चोरी पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदेश में लून करनसर के अर्जनसर क्षेत्र निवासी अजय गोदारा का एक मार्मिक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने यूक्रेन के जंग के मैदान से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। अजय पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर यूक्रेन गया था, लेकिन उसका आरोप है कि वहां किचन में काम दिलाने का झांसा देकर उसे सेना में भर्ती कर बॉर्डर पर भेज दिया गया। अजय का कहना है कि उसके साथ गए संदीप, अंकित और विजय भी इस स्थिति में फंसे हैं। उसने वीडियो में बताया कि युद्ध क्षेत्र में हालात बेहद भयावह है और एक साथी की मौत भी हो चुकी है। अजय ने आशंका जताई कि कभी भी उसकी जान जा सकती है। वीडियो में उसने भारत सरकार जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में अजय ने परिवार को गहरी चिंता और सदमे में डाल दिया है। परिजन लगातार अधिकारियों और प्रतिनिधियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अजय और उसके साथी सुरक्षित स्वदेश लौट सके। अजय की यह अपील न केवल एक परिवार के दर्द को बयां करती है, बल्कि एक बड़ा मानवीय सवाल भी खड़ा करती है। शिक्षा और रोजगार के सपनों के लिए विदेश गए भारतीय युवाओं को आखिर किस आधार पर जंग के मैदान में झोंका जा रहा है? यह सवाल अब सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने भी उठ खड़ा हुआ है। राम राम भाई सभी को, मेरा नाम अजय कुमार, गाँव अर्जुनसर, तहसील लोहरदगा, जिला बीकानेर। 8 दिन के बाद भाई मैं नेटवर्क में आया हूँ, क्योंकि मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं ख़त्म हो गया और 2 भाग गए कहीं, और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। फिर मैं मेरे बटालियन के बंदे ढूंढते 8 दिन के बाद मुझे आर्मी वाले मिले कोई, उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को।
जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रसिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया कर रहा है कुछ जा रहा है, बयान दे दिए मैंने मेरे। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद लगातार दूसरे दिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सभी कॉलेज को बंद करवाया और उसके बाद प्रशासनिक भवन के यहां पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल हुए NSUI के छात्रों ने अपने खून से राज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें कुलपति सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग रखी। छात्रों ने बताया कि कुलपति सुनीता मिश्रा ने मेवाड़ का अपमान किया है। उसने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया, साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर को समान राजा बताया। जब तक कुलपति सुनीता मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक छात्रों का इसी प्रकार से प्रदर्शन चलेगा और कॉलेज बंद रहेंगे। अब देखना यह है कि इस विवाद का निपटारा कब होता है। हर्षदनाथ चौहान नाम है, इकाई अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का। क्या क्यों आंदोलन करो, क्या आप लोगों की मांगे और किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आप सबको जानकारी होगी कि अपने मुगल शासकों को आदर्श मानने वाले ऋषि सुनीता मिश्रा जी औरंगजेब को महान शासक कहते हैं और अकबर को भी महान शासक कहते हैं। उनके मुगलक जो उनके हैं क्रूर अत्याचारी औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। जो 2 साल तक जो क्रूरता कर्मचारियों पर, छात्रों पर वीसी मैम ने बताई है, उनकी सोच यही थी कि वो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते थे। तो हम जब तक वीसी मैम को नहीं हटाएंगे, सुनीता मिश्रा जी को नहीं हटाएंगे, तब तक हम ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। ये आर पार की लड़ाई है। आज आपने शैक्षणिक कार्य को बंद कराया है, आंदोलन जो को शांति रूप से भी किया जा सकता है, क्यों कई बार 2 साल से शांति कर रहे होते हैं, अब भी शांति करेंगे तो ये हमें गलत को गलत। मैं आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, कला महाविद्यालय। क्या कारण है कि आप इतना विरोध कर रहे हैं? कारण यही है कि हमारे मेवाड़ के वीरों को मैडम गलत बोलेगी। वो वीर थे, उनकी वजह से हम हैं आज और हम आगे कल भी रहेंगे। वो वीर नहीं होते तो आज मुगल शासन होता हमारे यहाँ। तो उसी वजह जिस वजह से मैडम ने हमारे वीरों को गलत बोला है, दूसरे मुगल शासकों को ऊपर लिया है मैडम ने, तो वो माफी मांगे, इस्तीफा दे तो हम रुकेंगे, वरना हम ऐसे ही रोज के रोज आंदोलन करते रहेंगे। क्या लिखा है? थोड़ा सा उधर किसका नाम है? जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। हमने आज खून से राज्यपाल को ये लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द वीसी को हटाया जाए, क्योंकि ये मेवाड़ की पुण्य धरा पे, वीरों की भूमि पे अगर इस प्रकार का बयान देती है जो हमें कतई ही सहन नहीं होगा और बहुत ही निंदनीय है। औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताना ये कहीं ना कहीं हमें सहन नहीं होगा और इस प्रकार की बातें करती है जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मेवाड़ की धरती पे ऐसी बातें करना उनको शोभा नहीं देता और वीसी को हटाया जाए जल्द से जल्द। ये हमने खून से लेटर लिखा है, मैंने और कैलाश गुर्जर दोनों ने मिलकर। मेरा नाम कैलाश गुर्जर है। मैंने और मेरे भाई सूर्यपाल ने खून निकाल के राज्यपाल जी को लेटर लिखा है कि जिसमें वीसी हटाओ की मांग की है हमने, कि वीसी की तानाशाही और यहाँ की गुंडागर्दी वीसी की बढ़ती जा रही है, कर्मचारियों छात्रों के खिलाफ हो रही है। सबसे बड़ा हादसा 2 दिन पहले होता है कि ये मेवाड़ के शूरवीरों का अपमान करती है, उसमें हम कभी सहन नहीं करेंगे कि हमारे मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान को ऐसे ही व्यर्थ जानने थे। इसलिए आज हमने खून से लेटर लिखा है राज्यपाल सर को कि वीसी को जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर राज्यपाल सर 7 दिनों में वीसी को नहीं हटाते हैं और कोई जवाब नहीं आता है, तो अगर हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी वीसी के खिलाफ तो हम करेंगे। वो भी हम 2 दिन में वीसी का आवास का घेराव करेंगे। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए हेमंत बुनकर पटवारी, पटवार मंडल गामड़ा, ब्राह्मणिया जिला डूंगरपुर को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी डूंगरपुर को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी वेलजी पिता बादरजी पाटीदार ने अपनी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के लिए पटवारी हेमंत बुनकर से संपर्क किया था। पटवारी ने इसके लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसका सत्यापन कराया गया था। एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री प्रहलाद सिंह कृष्णिया के सुपरविजन में एसीबी डूंगरपुर ने आज मई टीम के ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी श्री हेमंत बुनकर पटवारी को रिश्वत राशि 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। आरोपी के निवास की तलाशी जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
दिनांक 27 अगस्त को हमारे पास में परिवादी आया था। परिवादी ने कहा था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें ज़मीन मेरे नाम और मेरे बहन का भी नाम शामिल है। बहन का नाम हटाने के बदले में पटवारी जी 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस पर हमने नियमानुसार उच्च अधिकारियों को निवेदन करके उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार 27 तारीख को मांग सत्यापन कराया गया और 27 तारीख के बाद में आज परिवादी सुबह 5,000 रुपये लेकर हमारे पास आया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए पटवारी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके खाना तलाशी निवास की खाना तलाशी भी चल रही है। सलूंगढ़ जिले के सराड़ा पंचायत समिति से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को गंभीर हालत में मरीज को खाट में बैठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ा। मामला सराड़ा पंचायत समिति के पुनावली गांव का है। ग्रामीण प्रभुलाल मीणा ने बताया कि हाल ही में लक्ष्मणलाल मीणा का उदयपुर में ऑपरेशन हुआ था। घर लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने मजबूरी में उन्हें खाट में डालकर कच्ची पगडंडी से 3 किलोमीटर पैदल चलकर रोड तक पहुंचाया। वहां से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार गर्भवती महिलाओं को भी झोली या खाट में डालकर ही 3 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सड़क निर्माण सहित अन्य सुविधाओं के लिए ज्ञापन सौंपे, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में यह हाल उन नेताओं को शर्मसार करने वाली है जो अपने क्षेत्र में विकास का दावा करते हैं। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर से सटे 23,000 बीघा में फैले गोचर और आसपास के 188 गांवों में जोड़ पायतन औरन गोचर भूमि के अधिग्रहण करने के प्रस्ताव का विरोध तेज होता जा रहा है। गो सेवकों व सामाजिक संगठनों के बाद अब राजनीतिक संगठनों ने भी इस पर आपत्ति उठा दी है। शहर और देहात कांग्रेस पार्टी ने भी गोचर भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा को ज्ञापन सौंपकर गोचर को समाप्त करने पर रोष व्यक्त किया है। शहर जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत और देहात जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सिहाग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त से कहा कि भामाशाहों ने गायों के लिए इस भूमि को छोड़ा था, लेकिन भाजपा सरकार और प्रशासन इसे समाप्त करने का काम कर रहे हैं। यदि समय रहते गोचर को मास्टर प्लान से नहीं हटाया तो फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और गोचर को समाप्त नहीं होने देगी। देखिए, जिस भाजपा ने गाय के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगे, बड़ा बड़ा माहौल बनाया, बोले गाय का अपमान किया जा रहा है, गाय की हत्या की जा रही है, उसी भाजपा सरकार ने गोचर को, गाय का जो स्थान है जहां गायें रहती है, जहां गाय अपना जीवन यापन करती है, उस गोचर को बीकानेर में ख़त्म करने का प्लान लेकर आई है। बीडीए का मास्टर प्लान है जिसमें तमाम जो गोचर है आसपास की, उस गोचर को ख़त्म करने का प्लान है, जो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। आज हमने संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि जो भी गोचर है उस गोचर को बचाया जाए। अगर समय रहते नहीं बचाई तो हम आंदोलन करेंगे और हमें इस गोचर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी शहर और देहात की तरफ से आज गोचर भूमि को लेकर जो जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का रुख जो सामने आया है, मीडिया के माध्यम से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं लोग, उनके माध्यम से ये सारी बातें ये आ रही है कि गोचर को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का प्रशासन ख़त्म करना चाह रहा है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि गोचर भूमि जो हमारे बीकानेर के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, इन सब को देखते हुए हमारे देशनोक माता जी जो एक आस्था का विश्व में लोग वहाँ पे उनकी आस्था है करनी माता के, तो उस देशनोक माता की भी गोचर भूमि को हड़पना चाह रहे हैं। और हमारे जो दानदाताएँ थे, मोता, राखी, तमाम दानदाताओं ने उस वक्त खरीद कर और गोचर के नाम जो डोनेट कर दी, उसको भी ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसको बीकानेर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आज संभागीय आयुक्त साहब को ज्ञापन देकर आगाह कर रहे हैं। हम लगातार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और कमिश्नर साहब, संभागीय आयुक्त साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि हमारी आपत्ति दर्ज की जाए और हमारे को सुना जाए और गोचर भूमि को बीडीए से
बाहर निकाला जाए। अगर नहीं निकालेगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इसका खामियाजा जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गाय के नाम पर, गोचर के नाम पर वोट लेकर तो आती है, लेकिन सरकार में आती है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं करती। ये उनका झूठ का मुखौटा जो सामने आ गया है। हम जनता के साथ हैं, गाय के साथ हैं, गोचर के साथ हैं। हम गोचर को भंग नहीं होने देंगे, टूटने नहीं देंगे, गोचर को सरकार को हड़पने नहीं देंगे। इसलिए हमें चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, चाहे हमें फांसी चढ़ना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। थैंक यू। बीकानेर में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस सेवा दल राजस्थान की ओर से आज 3 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष व जोन प्रभारी कमल कल्ला की उपस्थिति में देहात और शहर के प्रशिक्षणार्थियों ने शिविर में संविधान, झंडा संहिता, बौद्धिक सत्र के साथ सेवा दल के सभी प्रकल्पों पर चर्चा की। 3 दिवसीय शिविर के माध्यम से कांग्रेस सेवा दल श्वेत सैनिकों की फौज तैयार करने में जुटी है। शिविर के दौरान राष्ट्रीय संगठन लालजी भाई देसाई सहित कई कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सेवा दल के 3 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। सुबह सबसे पहले जो प्रशिक्षणार्थी थे उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद में ध्वजवंदन हुआ, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के प्रभारी गोविंद भाई सभाए ने आज इस ध्वजवंदन कार्यक्रम का किया, संचालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल जी, देहात अध्यक्ष विश्राराम जी, मदन मेघवाल जी, जियाउर रहमान जी आदि, विक्रम स्वामी जी आदि लोगों ने उस कार्यक्रम में पहुंचकर सेवा दल के प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा 3 दिवस से, क्या कुछ सेवा दल के इस कार्यक्रम में ध्वज से संबंधित भारत की आज़ादी की लड़ाई, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और सेवा दल का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास और मौजूदा राजनीतिक हालात में देश में जो हमारी चिंताएं हैं, जो देश में जो अराजकता का माहौल है, उसके बीच में श्वेत सैनिक एक बार फिर से देश को शांति स्थापित करने और विकास के मार्ग पर लाने के लिए जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, सेवा दल के नेतृत्व में भारत एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की स्थिति में। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।